बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। और आज एक बहुत ही अहम मिनरल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम कैसे लेना चाहिए, किस हालात में लेना चाहिए, किस तरह का कैल्शियम लेना चाहिए और कैल्शियम ना लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा और कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कोशिश करेंगे कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करें। आपको पता है कैल्शियम जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ही अहम जुज़ है और इसकी जो मेन जगहें हैं काम करने की वो हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, हमारे नर्व्स हैं। मतलब ये है कि ये तकरीबन बॉडी के हर हिस्से में मौजूद होना ज़रूरी है। एक मुनासिब मकदार में इसका होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बोन हेल्थ जो उनसे वो भी मुतासर होती है, हमारे दांत भी मुतासर होते हैं, हमारे मसल्स भी मुतासर होते हैं और हमारे नर्व्स जो उनसे हैं वो भी मुतासर होते हैं। अब बोन्स के लिए तो कैल्शियम ज़रूरी है, ये सबको पता है कि बोन डेंसिटी जो उनसी है उसके लिए कैल्शियम कितनी अहम है। बोन डेंसिटी क्या होती है कि बोन डेंसिटी वो होती है कि जिससे बोन की स्ट्रेंथ जो उनसा है वो नापी जाती है। कैल्शियम कम होती है तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये जो उनसा है अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मर्द हज़रात या बच्चों में भी इसकी कमी हो सकती है। इसकी कमी क्यों हो जाती है उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा इस साइड पे बात कर लेते हैं कि इसकी कमी के क्या क्या असरात होते हैं। एक तो बोन डेंसिटी जो उनसा है इसके ऊपर मैंने बात की कि ये आपको नुकसान देती है। दूसरा मसल्स हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपके मसल्स जो उनसे हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, मसल्स क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और क्योंकि दिल भी हार्ट हमारा जो उनसा है वो भी एक मसल है तो इसलिए हार्ट अटैक के खुदा न खास्ता चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इसके जो नर्व्स हमारी हैं, नर्व्स एंडिंग्स जो उनसी हैं या जो हमारे प्रॉपर नर्व्स हैं उनमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो वो भी अपना प्रॉपर काम नहीं करते और उसमें हमारी कंसंट्रेशन जो उनसे वो मुतासिर होती है। हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, हमारी नींद मुतासिर हो सकती है, हमें फटीग हो सकती है यानी कि हमें सुस्ती, काहली, थकावट ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब गो कि ये बड़े जनरलाइज से सिम्टम्स हैं और इसमें आप देखें तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ और बीमारियों में या किसी और चीज़ की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जब इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस होना शुरू हो तो बेहतर ये होता है कि कंप्लीट अपना चेकअप करवा लीजिए, अपने टेस्ट करवा लीजिए ताकि पता चल सके कि असल में किस चीज़ की कमी है और उस चीज़ को पूरा किया जाए। इसके साथ साथ कैल्शियम जो उनसा है उसके आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वही फ़ायदेमंद होते हैं। जब आप लोग टैबलेट्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो उतना फ़ायदा नहीं देते क्योंकि बॉडी अल्लाह ताला ने हमारी ऐसी बनाई है कि जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं, जो आर्टिफिशियल तरीक़े से कैल्शियम बनाई जाती है और वो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं ख़ास तौर से पानी के साथ जब हम लेते हैं तो वो बॉडी में उस तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं होती जिस तरह से उसको एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए। और जिस तरह वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होती तो फिर क्या करती है बॉडी कि बॉडी फिर कैल्शियम को, क्योंकि उसको ज़रूरत तो है कैल्शियम की, तो फिर वो बोन्स में से और दांतों में से यानी कि आपकी टीथ में से उसको निकालना शुरू कर देती है ताकि बॉडी अपना सिस्टम जो उनसा उसको चला सके। और इसी वजह से फिर कैल्शियम की कमी जो उनसे वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज़ होती है हमारे बोन्स के ऊपर, हमारे स्केलेटन के ऊपर। तो इसलिए ज़रूरी है कि कैल्शियम की वो फॉर्म्स ली जाएं जो कुदरती हों और बॉडी उनको बड़ी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर सके और उसको प्रॉपर फ़ायदा आप उसका उठा सकें। अब वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं इसके ऊपर भी अब बात करते हैं और आखिर में आपको एक नुस्खा बताऊंगा कि जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है वो अगर वो नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें कुछ अरसे के लिए बाकायदगी से तो इंशाअल्लाह उनमें कैल्शियम की कमी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कैल्शियम जो उनसी है वो अगर बॉडी में ज़्यादा डिपॉज़िट हो जाए तो वो पत्थरी की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाती है, आपकी किडनी में भी, आपकी वेंस में भी, जिसको कैल्सिफिकेशन कहा जाता है, तो वो हमारे लिए फिर नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए कैल्शियम का जो मुनासिब मकदार में बदन में रहना है वो ज़रूरी है, ना उसको बहुत कम होना चाहिए और ना ही उसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
अब इसकी कमी क्यों हो जाती है कि हमारी ख़ुराक जो उनसी है वो इतनी मुतवाज़न नहीं होती। हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कैल्शियम को बदन का हिस्सा बनाने में रुकावट डालती हैं, जिसकी वजह से फिर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। और इसका फ़ौरी तौर पे पता नहीं चलता जब तक कि खुदा न खास्ता इसके एडवांस स्टेज नहीं आ जाती। इसलिए बेहतर ये होता है कि अपनी ख़ुराक को बैलेंस रखें, मतवाज़न रखें, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अपनी ख़ुराक का हिस्सा बनाएं तो उसको ज़रूर करें, और कुछ अरसे के बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि ये ज़्यादा जमा ना हो जाए और कहीं आपके पथरी बनने का बायस ना बने। अब वो कौन सी ख़ुराकें हैं जिससे हम कैल्शियम ले सकते हैं और अच्छी वाली कैल्शियम ले सकते हैं, हेल्दी कैल्शियम ले सकते हैं, जो हमारे जिस्म का बड़ी आसानी के साथ हिस्सा बन सकती है। सबसे बेहतरीन सोर्स अगर हम देखते हैं तो दूध, और सबसे आसान सोर्स जो उनसा है वो दूध का है, या फिर दूध से बनी हुई मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स का है, जैसे कि क्रीम हो सकती है, चीज़ हो सकती है, कॉटेज चीज़ हो सकती है। यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो सब कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इनमें सबसे अहम दूध के बाद आ जाती है दही। जिन लोगों को दूध इंटॉलरेंस होता है, वो दूध को हज़म नहीं कर सकते, तो उनको फिर हम कहते हैं कि आप दही का इस्तेमाल करें। दही अमूमन हज़म हो जाती है क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स जो उनसे हैं वो उसको हज़म करने में मदद दे देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी शामिल की जा सकती है। अब साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने किन चीज़ों को इस्तेमाल करना है ताकि आपको पता चल सके कि कैल्शियम डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अब दही में एक चीज़ शामिल की जा सकती है जिसको हम कहते हैं चूना। एक तो ये होता है जो हम दीवारों के ऊपर या दरख्तों के ऊपर चूना करते हैं, यही वाला चूना होता है, लेकिन इसको प्यूरिफाई किया जाता है, एडिबल क्वालिटी का बनाया जाता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है पान में। जो लोग पान खाते हैं उनको इस बात का पता है कि इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसको एक ख़ास तरीके से पानी में डाल के बुझाया जाता है, फिर इसको साफ़ किया जाता है और इसको 2-3 दफ़ा इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। आप ख़ुद घर में नहीं कर सकते तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी पंसार स्टोर से ले सकते हैं, या फिर आप किसी पान वाले से जाके थोड़ा सा चूना ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही थोड़ी मकदार में इस्तेमाल होता है और इसको जो सा है आप दही में ही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्याली आपने दही ली तो उसमें सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर, मतलब इतना सा आपने सिर्फ वो चूना डालना है और उसको मिक्स करके आपने खा लेना है। तो ये अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते भी खा लेते हैं तो आपकी कैल्शियम की कमी जो उनसे वो पूरी हो जाती है और बिल्कुल सेफ़ है, कोई नुकसान नहीं है। अमूमन आप देखिएगा कि जो लोग पान खाते हैं, तंबाकू के बग़ैर वाले पान की बात कर रहा हूँ जिसमें कत्था चूना होता है, तो उन लोगों को कैल्शियम की कमी नहीं होती क्योंकि कैल्शियम चूने की शक्ल में वो रोज़ाना और हर वक्त उनका इस्तेमाल रहता है, तो उनको अमूमन इसकी कमी नहीं होती। पान कहाँ नुकसान देता है? जहाँ पे उसमें तंबाकू या मुख्तलिफ़ और चीज़ें, क़वाम वग़ैरह शामिल कर लिया जाता है, तो फिर वो नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए यह ना समझिएगा कि मैं पान को बहुत प्रोमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूने की अहमियत आपको बता रहा हूँ कि जो चूना है वो बहरहाल फ़ायदेमंद है, लेकिन एक मख़सूस क्वांटिटी में और एक कम क्वांटिटी में। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से सोर्सेज आ जाते हैं। दूध के या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, फिर चूना हो गया। इसके अलावा अंडा जो सा है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। एग वाइट जो सा है उसमें कैल्शियम बहुत होता है, और अंडे का जो सा छिलका है उसमें कैल्शियम की बहुत ही अच्छी वाली क्वालिटी जो सी है वो मौजूद होती है। उसको आप क्या कर सकते हैं कि अंडे का छिलका जो सा आप लीजिए, उसको अच्छी तरह से धोएं, उसके अंदर एक बारीक झिल्ली सी होती है, उस झिल्ली को उतार दें और अंडे के छिलके को खूब अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लीजिए। उसके बाद उसको आप चाहे तो ओवन में या चाहें तो आप उसको तवे के ऊपर थोड़ा सा खुश्क कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए आप कह लीजिए, लेकिन उसको आपने जलाना नहीं है, उसकी रंगत ना बदले लेकिन वो खुश्क हो जाए, इस तरह आपने करना है। उसको पीस के बिल्कुल बारीक कर लीजिए और कपड़े में छान लीजिए। यह आपका बिल्कुल एक अच्छा सा कैल्शियम पाउडर तैयार हो जाता है। लेकिन इससे भी बेहतर होता है कि आप किसी पंसार स्टोर से या किसी हर्बल स्टोर से या किसी हर्बल कंपनी का जो सा अंडे के छिलके का पाउडर है वो ले लीजिए। तो वो एक
अच्छे पैरामीटर्स के ऊपर बना हुआ होता है, जिसमें किसी भी किस्म की नुकसान का या किसी बैक्टीरिया का होने का अंदेशा नहीं होता, तो वो फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ें बताई इसलिए जाती हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी है कि यह ना हो कि फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। अच्छा, कैल्शियम के और बहुत सारे ज़राए हैं, मतलब चने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तिलों के तेल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जो हमारी लोबिया है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के भी होता है। विटामिन के जो उनसे है वो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने में मदद देता है, इसलिए बेहतर ये होता है कि विटामिन के की चीज़ें भी इस्तेमाल की जाएँ जब आप कैल्शियम इस्तेमाल करें। और आपने अमूमन देखा होगा कि कैल्शियम के जब भी आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिखा हुआ होता है, तो विटामिन डी का और कैल्शियम का भी बड़ा अटूट रिश्ता है। विटामिन डी की इसके बाद आपको वीडियो मिलेगी, आप अगर कैल्शियम का फ़ायदा उठाना है तो साथ ही विटामिन डी की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी ख़ुराक का हिस्सा बनाइए और कैल्शियम की कमी को दूर कीजिए। कैल्शियम की कमी बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज होती जाएगी, कैल्शियम की कमी वो वाहिद कमी है जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। खुदा न खास्ता आपको बैठे बिठाए भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। आप एकदम उठे, आपकी टांग पे ज़ोर पड़ा, आपको फ्रैक्चर हो गया, आप उठते हुए आपने हथेलियों पे या हाथ पे ज़ोर दिया, आपके हाथों की उंगलियां जो उनसे उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। यानी बोन्स इतनी हल्की हो जाती हैं कि वो ज़रा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी इजी मत लीजिए कि चलो कोई बात नहीं, कैल्शियम की अगर कमी है तो कोई मसला नहीं है। इसको फ़ौरी तौर पे चेक होना चाहिए और इसको ठीक होना चाहिए। आखिर में एक नुस्खा नोट कीजिए, और जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है वो ज़रूर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनके लिए तो ये अक्सीर का दर्जा रखती है। उनकी हाइट भी बेहतर होगी, उनका कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हैं फूल मखाने, बड़े आराम से मिल जाते हैं। फूल मखाने आपने लेने हैं 250 ग्राम, और इनको आपने तवे के ऊपर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है कि इसकी नमी जो सी है वो खुश्क हो जाए। इनको अलग रख लीजिए। इसी तरह से आपने इसके साथ 250 ग्राम ही सफ़ेद तिल लेने, उनको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, उनको भी अलग रख लीजिए ठंडा करने के लिए। सब चीज़ों को आपने अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है और अलग अलग ही आपने इनको ठंडा करना है। तीसरी चीज़ है बादाम। बादाम आपने 100 ग्राम लेने हैं और इनको आपने रात को पानी में भिगोना है, सुबह इनका छिलका उतारना है, और छिलका उतारने के बाद आपने जब उनका पानी खुश्क हो जाए तो उसको इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके आपने इनको भी अलग रख लेना है। आखिरी चीज़ जो इसमें है वो है हमारे भुने हुए चने, उनको भी आपने थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा घर में भूनना है और इन सब चीज़ों को आपने संभाल के रख लेना है। अब इसमें से सिर्फ तिल को अलग कर दीजिए, मखानों को पीस लीजिए, बादाम को पीस लीजिए और चनों को पीस लीजिए। इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा पीस लीजिए या अलग अलग पीस लें, जिस तरह से भी हो। इसका बारीक आपने फ़ाइन पाउडर बनाना है। अच्छा, तिल जो उनसे हैं वो आपने एकदम नहीं डालने। तिलों का क्या मसला होता है कि तिलों में क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए तिलों का जो तेल है वो रेंसिड हो जाता है, मतलब यह है कि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि इन 3 चीज़ों को तो आपने इसी मकदार में पीस के रख लिया। तिलों का पाउडर आपने जितना इस्तेमाल करना है उतना पीस के 1 हफ़्ते के लिए डाल के रख लीजिए और 1 हफ़्ते का पाउडर बना के रख लीजिए, उसमें ये तिल डाल लें। उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा तिलों को पीस के बाकी पाउडर में डाल लें। इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा तिल पीस के आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना वो ख़राब होने के चांस होता है। उसमें एक स्मेल आ जाती है क्योंकि तेल जो सा है वो अपनी बदबू छोड़ देगा और ख़राब हो जाएगा। ये 1 टीस्पून से लेके 1 टेबल स्पून तक दूध के साथ सुबह निहार मुँह भी खाया जा सकता है और रात को सोने से पहले भी खाया जा सकता है। दिन में 1 वक्त लेना है, या सुबह निहार मुँह या रात को सोने से 1 घंटा पहले। 1 महीने से 1.5 महीना इस्तेमाल कीजिए, किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि इससे आपकी जनरल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी,
कैल्शियम डेफिशिएंसी तो आप भूल ही जाइए कि इसके बाद आपको कभी कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। और हर 6 महीने 4 महीने के बाद ये एक कोर्स आप कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी कभी ज़िंदगी भर नहीं होगी। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी सी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और अपना कैल्शियम का जो लेवल है बॉडी में उसको मेंटेन रखेंगे। और इस सब चीज़ों को फ़ायदा हो तो हमें लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर ज़रूर किया कीजिए, और जब भी किसी चीज़ से फ़ायदा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।